तो दोस्तों थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम फ्रीजर को जो है ये जो पाइप है इसे हम बिना ब्रेजिंग किए यहाँ पे जोड़ेंगे इस फ्रीजर के अंदर। क्योंकि आपको पता है, काफ़ी सारे दोस्तों को पता होगा कि जो आजकल फ्रीजर आते हैं वो बिना कैपिलरी पाइप के भी आते हैं और पाइप के साथ भी आते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना ब्रेजिंग के मैं आपको इसको जोड़ के बताऊंगा। और काफ़ी सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था कि हम एल्यूमिनियम टू कॉपर और कॉपर टू कॉपर बिना ब्रेजिंग करे कैसे चिपकाएं, क्या है उसका सलूशन या कौन सी चीज़ आती है जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, क्योंकि मैं आगे इसके माइनस पॉइंट भी बताने वाला हूं। और बहुत जल्द इसका नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे जिसमें मैं जो अभी इस्तेमाल करने वाला हूं इसके अलावा और एक चीज़ इस्तेमाल करके बताऊंगा। आधा अधूरा ज्ञान हमें नुकसान देता है, इसलिए पूरा देखिए वीडियो को। और हाँ दोस्तों, अब आप हमारे वीडियो देख करके 5,000 रुपये तक का अमेजॉन कैश भी कमा सकते हैं। आपको नहीं पता कैसे, तो ये वाला वीडियो है, इस वीडियो को जरूर देखिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, ऊपर आई बटन पे भी दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो को देखिए। डिटेल में सारी चीज़ें बताइए कि किस तरह से आप अमेजॉन कैश कमा सकते हो हमारे आने वाले हर वीडियो से। तो इस वीडियो को देख के किन किन दोस्तों ने अमेजॉन कैश कमाया नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि दूसरों को भी पता चले और वो भी आपसे प्रभावित हो। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे टेबल के ऊपर और आप देख रहे हो कि ये फ्रीजर है और यहाँ पे हमें जो है सक्शन लाइन लगेगी और यहाँ पे कैपिलरी लगेगी। तो देखिए मैं यहाँ पे ये दो मेरे पास में ऑलरेडी है, तो ये कॉपर पाइप दोनों को मैं यहाँ पे चिपकाऊंगा फेविटाइट के ज़रिए। ये देखिए ये है फेविटाइट हमारा। ये भी एक अपॉक्सी का काम करता है, जो हम गोदरेज की अपॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं पाइप को एल्यूमिनियम और कॉपर या कॉपर को कॉपर जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी वही अपॉक्सी है, लेकिन ये 5 मिनट में काम करेगी। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने जितने भी इस तरह के फ्रीजर लगाए हैं उसमें मैंने यही अपॉक्सी का इस्तेमाल किया है। ये आप सभी को पता होगा कि आपके हार्डवेयर की दुकान पे बड़े आराम से मिल जाती है ये। तो चलिए मैं अब आपको इसको पाइप को जोड़ के फिर इसमें प्रेशर डाल के बताऊँगा और फिर इसकी लीक चेक करवाऊँगा, ये लीक होता है या नहीं होता है। और इसमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी है ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो चलिए मैं इसे यहाँ पाइप जोड़ देता हूँ। आपको पाइप जोड़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो फ्रीजर है ये हमने निकाला है क्योंकि यहाँ पे जो है कस्टमर ने चाकू मार के इसे लीकेज कर दिया है। हालांकि माइनर लीकेज है, बहुत ज़्यादा बड़ा लीकेज नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसे चेंज किया क्योंकि चाकू बहुत सारी जगह पे लगे हुए हैं और उसमें से हमने माइनर लीकेज जो है ढूंढा नहीं, लेकिन लीकेज था ये। तो अब मैं इसे जो है फटाफट यहाँ पे पाइपों को लगाता हूँ। आपको इस फेविटाइट को किस तरह से इस्तेमाल करना है, जब आप इसे खरीदेंगे दुकान से तो आपको इसमें 2 ट्यूब मिलेगी। हो सकता है आप काफ़ी सारे दोस्तों को इसके बारे में पता हो। तो इन दोनों ट्यूब को बराबर बराबर मिला लेना है। इसमें एक जेल होता है और एक हार्डनर होता है। ये देखिए हार्डनर होता है ये, तो ये सुखाने का काम करता है। ये जो ट्यूब होती है ये सुखाने का काम करता है और ये वाला इसमें जेल होता है जो इसके ऊपर चिपक जाती है। तो इन दोनों को बराबर मिक्स करके इसके ऊपर हमें लगा लेना है। आपको इस पाइप को इसमें डालने से पहले आपको ध्यान रखना है कि इस पाइप के ऊपर रेगमल पेपर से या तो घिसाई कर लेनी है, दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। और कैपिलरी के ऊपर भी आपको रेगमल पेपर या किसी फाइल से आपको घिसाई कर लेनी है। जैसे कि आप देख रहे हो कि इसे मैंने ऑलरेडी घिसा है हमारे ये वाली फाइल से। ये छोटी फाइल है, इसके ज़रिए आप इसे आराम से इस तरह से थोड़ा सा स्क्रैच कर ले, ताकि जो हम अपॉक्सी लगाएंगे वो उसमें पकड़ बना ले। उसको पकड़ बनाने के लिए हमें ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं इन दोनों पाइपों को भी कर लेता हूँ। तो ये हमने इन दोनों की घिसाई कर ली। अब इसमें हम ये पाइप को थोड़ा सा अंदर डालेंगे। मैं ये थोड़ा सा क्यों कह रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और इस कैपिलरी को भी हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे। कैपिलरी बिल्कुल सही कटी हुई है, सामने से छेद भी बराबर है, तो हम इसे यहाँ पे ये थोड़ा सा डालेंगे। और ध्यान रहे कि अगर फ्रीजर के अंदर ऑयल है तो ऑयल ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि ऑयल जो है वो चिपकने नहीं देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में हम जो है ये अपॉक्सी को मिला लेते हैं, फेविटाइट को आपस में मिला लेते हैं। इसमें छेद नहीं होता है, कैप के पीछे की तरफ छेद के लिए ऑप्शन होता है। इसमें इसे ज़ोर से प्रेस करना होता है तो इसमें छेद हो जाता है। ये हार्डनर है, ये जितना ज़्यादा आप इसमें डालेंगे तो ये उतने जल्दी सूखेगा। तो हम सिर्फ बराबर मात्रा में डालेंगे, ना कम ना ज़्यादा। उसके बाद मैं इसे मिला लेता हूँ। मैं इस पेचकस से मिला रहा हूँ, आप कोई और चीज़ लीजिएगा क्योंकि पेचकस ख़राब भी हो सकता है।
तो मैं तो इसे तुरंत साफ़ कर लूँगा तो ये ख़राब नहीं होगा। तो इसे हम आपस में मिला लेते हैं, अच्छे से मिला लेना है। तो ये हमने इसे आपस में मिला लिया है। अब इसे हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए लगाना कैसे है, इसमें थोड़ा सा पाइप अंदर डालना है, उसके बाद में आपको इन पाइपों के ऊपर ऐसे लगा लेना है, चारों तरफ से लगा लेना है, छूटना नहीं चाहिए कहीं से भी। कैपलरी के ऊपर भी आपको चारों तरफ से लगा लेना है, छूटना नहीं चाहिए कहीं पे भी। उसके बाद जो आपने थोड़ी सी बाहर की तरफ पाइप छोड़ी है उसे और थोड़ा सा अंदर की तरफ डाल दें, जिससे कि जेल थोड़ा अंदर की तरफ चला जाएगा पाइप के साथ में और अच्छे से चिपक जाएगा। तो ये मैंने दोनों के दोनों ऐसे डाल दिए और अब जो है इसे हम अच्छे से जेल लगा देते हैं। देखिए जेल पतला होता है, ये अपॉक्सी थोड़ी पतली होती है तो ये टपकेगी, तो आपको ध्यान देना है ये कहीं पूरी ना टपक जाए और कहीं रह ना जाए, इसलिए आपको इस पर लगाते रहना है। और जैसे ही ये सूखने को आएगी उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये सूख रही है, अब आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। ये देखिए अब ये सूखने लग गई है, तो ये 5 मिनट के अंदर जो है सूख जाएगी है। तो इसमें मिनिमम जो टाइम इन्होंने लिख रखा है 5 मिनट का लिखा है, लेकिन फिर भी हम जो है इसमें 10 मिनट का इंतज़ार करेंगे। तो चलिए 10 मिनट रुकते हैं और फिर आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड ये चिपक चुका है और अब मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से टाइट हो चुका है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप इस जेल को इसके ऊपर लगाएंगे, अपॉक्सी को इसके ऊपर लगाएंगे, तकरीबन आपको 10 मिनट 15 मिनट तक रुकना है। अगर आपको यहाँ पे हाथ लगाने पे नरम लग रहा है, जब आप इसे दबाएंगे ज़ोर से, अगर आपको नरम लग रहा है तो और 10-15 मिनट रुकिए। जब तक ये पूरी तरह से टाइट नहीं हो जाता, कांच नहीं बन जाता, पत्थर नहीं बन जाता, तब तक आपको इससे छेड़ना नहीं है, ऐसे के ऐसे लगे रहने देना है और ना ही पाइप को हिलाना है। तो अब ये जो है पूरी तरह से टाइट हो चुका है, हमने यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट लिए हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी लीक चेक कराता हूँ इसमें प्रेशर डाल के, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ये फेविटाइट जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। देखिए मेरे केस में जो है ये सक्सेसफुल हो चुका है, कम से कम मैंने 5 से 6 फ्रिज मैंने ऐसे बना दिए हैं, लेकिन आपको विश्वास दिलाने के लिए ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो चलिए मैं अब इसमें फटाफट जो है प्रेशर डालता हूँ और फिर इसकी लीक चेक करते हैं। तो हम जो है इस पुराने वाले कंप्रेसर से इसमें प्रेशर डालेंगे। ये काफ़ी पुराना कंप्रेसर है, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस पाइप के ऊपर मैंने ये यहाँ पे NRV वॉल लगा दी है और इस कैपलरी को मैंने अच्छे से बंद कर दिया है, पंच कर दिया है। तो इधर से नहीं एयर निकलेगी और हो सकता है कि यहाँ पे जो चाकू मारे हुए हैं इस फ्रीजर में वहाँ से एयर निकले। तो हम जो है इधर से प्रेशर डालेंगे और मैं आपको यहाँ पे हाथों हाथ लीक चेक करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगा दी, यहाँ पे गेज मीटर लगा दिया, यहाँ पे कंप्रेसर लगा दिया, इसकी पाइप जोड़ दी और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी। तकरीबन 80 से 100 PSI का प्रेशर इसमें डालूंगा और हम लीक चेक करेंगे। और चालू करने के बाद में हम इसे यहाँ से खोलते हैं क्योंकि खोलना ज़रूरी है। और ये देखिए ये प्रेशर इसमें गया और हम इसे 100 पे रोक देंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई भी जो है एयर बाहर नहीं निकल रही, अगर निकल रही होती तो यहाँ पे हमें आवाज़ आ जाती। तो यहाँ से कोई भी एयर बाहर नहीं निकल रही। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे गेज मीटर में 110 PSI हमने इसमें प्रेशर भर दिया है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे लीक चेक करवाता हूँ। ये मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हमने पहले से ही यहाँ पे साबुन का पानी बनाया है। साबुन का पानी या आप शैम्पू भी ले सकते हो, उससे अच्छे से झाग कर लीजिए। झाग करेंगे तभी आपको समझ में आएगा लीक है या नहीं। और इस तरह का स्पंज ज़रूर लीजिए या कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर ऐसे गीला करिए पूरा भरपूर और उसे आपको यहाँ पे इस पर लगा लेना है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे लीक है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे चेक देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है झाग बना रखा है और ये देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे कोई लीक नज़र आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा, आपको आ रहा है तो बताइए। तो देखा यहाँ पे कोई लीक नहीं है। और ये वाले पे हम लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी कोई लीक नहीं है। इसे मैं और गीला कर लेता हूँ अच्छे से और दोनों पे एक साथ लगाते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे कोई भी लीक नहीं है। और हमारा प्रेशर देखिए 110 PSI का इसका प्रेशर भरा हुआ है इसमें। तो ये होता है, आप इसे इस तरह से भी जॉइंट कर सकते हो, बिना ब्रेजिंग किए, बिना वेल्डिंग करे, इस तरह से आप उसे जॉइंट कर सकते हो फेविटाइट का इस्तेमाल करके। ये फेविटाइट का इस्तेमाल करके तो ये हो चुका है यहाँ पे हमारा प्रूफ। मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह से कॉपर टू कॉपर, एल्यूमिनियम टू कॉपर आराम से जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
लेकिन यहाँ पे माइनस पॉइंट क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों देखा आपने कि हमने यहाँ पे इसे किस तरह से जॉइंट किया, वो भी फेविटाइट के ज़रिए। तो ये आपके हार्डवेयर की दुकान पे बड़े आराम से मिल जाती है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फेविटाइट के जैसे बहुत सी चीज़ें आती है, बॉन्ड भी आता है, फेवी बॉन्ड भी आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको फेविटाइट ही इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ इसका माइनस पॉइंट क्या है। देखिए अभी हमने इसे यहाँ पे इस तरह से जोड़ दिया है, फेविटाइट लगा के इसे हमने एपॉक्सी लगा के इसे जोड़ दिया है, फिक्स कर दिया। अब इसको जोड़ने के बाद में ये जो पाइप है इससे आपको हिलाना नहीं है। ये ध्यान रखिए कि ये जॉइंट जो है ये हिलना नहीं चाहिए। अगर ये ज़बरदस्ती हिलाओगे या इसे मोड़ने की कोशिश करोगे जॉइंट के पास से, तो ये जो आपने लगाया हुआ है इसकी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी, क्योंकि ये जो है सूखने के बाद में कांच के जैसे बन जाता है, हार्ड हो जाता है। और जैसे ही आप इसे पाइप को मोड़ोगे इसके जॉइंट के पास से, अगर पाइप थोड़ा सा भी मुड़ गया तो ये कांच जो है टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, फिर आपकी जो है लीकेज वापस चालू हो जाएगी। तो उसे वापस सही करने के लिए आपको वापस से जो है फेविटाइट या आप जो भी जेल लगाएंगे फेविटाइट के जैसे, वो आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। तो ये है इसका माइनस पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप जब इसे लगाएं फ्रीजर को किसी फ्रिज में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले ही सारी सेटिंग कर लेनी है। पाइप को जितना मोड़ना है, जितना टेढ़ा करना है, जैसे भी करना है, वो सारी सेटिंग करने के बाद में आप जो है इस तरह से फेविटाइट या कोई भी जेल आप लगाएं तो उसे लगा लें। फिर उसके बाद में तकरीबन 10-15 मिनट रुके और उसके बाद दोबारा से एक बार और लगाएं। मैं यही सजेस्ट करूंगा, कम से कम 2 से 3 बार इसे ज़रूर लगाएं और इसे जो है ये जॉइंट को थोड़ा सा भर दें अच्छे से। फेविटाइट लगाने के बाद में या कोई भी जेल लगाने के बाद में तकरीबन 20 मिनट तक आपको इंतज़ार करना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं इसे लगाता हूँ और 10 मिनट के बाद में जब इसमें गैस डालता हूँ तो लीक हो जाती है। इसलिए कम से कम 20 मिनट तक का इंतज़ार करें ताकि ये पूरी तरह से टाइट हो जाए, क्योंकि ऊपर से तो आपको लगेगा कि ये सूख गया, लेकिन अंदर से सूखने में थोड़ा टाइम लेता है। इसलिए तकरीबन 20 मिनट तक का इंतज़ार करें, बिल्कुल ठोस हो जाएगा। उसके बाद आपकी गैस लीक नहीं करेगी, चाहे आप इसमें 100 का प्रेशर डाल दीजिए, चाहे 80 का प्रेशर डाल दीजिए। मैं आपको 80 और 100 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो फ्रिज होते हैं वो चाहे सिंगल डोर वाला हो, डबल डोर वाला हो, या साइड बाय साइड डोर वाला हो, या डीप फ्रिज ही क्यों ना हो, उसमें 100 PSI तक प्रेशर होता ही नहीं है। अगर आप उसका स्टैंडिंग प्रेशर देखेंगे 134 का, तो 70 से 80 होता है, लेकिन वो स्टैंडिंग प्रेशर होता है, उसमें गैस पड़ी हुई है। जब रनिंग करती है गैस, उस समय उसका प्रेशर जो है 5 से 10 PSI हो जाता है। और यहाँ पे तो प्रेशर जो है फ्रीजर के पास में कम होता है, क्योंकि कैपिलरी की वजह से गैस जो है धीरे आती है फ्रीजर के अंदर, और दूसरी वाली जो मोटी पाइप है वो उसे सक करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो यहाँ पे जो है प्रेशर वैसे ही कम होता है, इसलिए लीक होना असंभव है। अब देखिए दूसरा माइनस पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। दूसरा माइनस पॉइंट, ये जो हमने जॉइंट लगाया है ये सिर्फ फ्रीजर के पास में ही काम करेगा। अगर आप सोचेंगे कि हम कंडेंसर की पाइप के पास में भी इसे लगा लें, इस्तेमाल कर लें, तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि गर्म होने के बाद में ये एपॉक्सी जो है निकल जाती है। तो चलिए मैं एक बार इसे गर्म करके निकाल के ही दिखा देता हूँ ये निकलती है कि नहीं। तो देखिए ये हमारे पास में अभी ब्रेजिंग टॉर्च है और मैं इसी से ही इस जॉइंट को जो है निकाल के दिखाऊंगा आपको। देखिए जलने लग गया ना। ये गर्म हो गया है। अब आप देखिए मैं इसे आराम से जो है इस तरह से घुमा के निकाल दूंगा। ये देखिए निकल गया। तो देखा आपने, गर्म करने के बाद में ये निकल चुका है। तो ये है एक इसका दूसरा माइनस पॉइंट। इसलिए आप इसे कंडेंसर की जगह पे या डिस्चार्ज लाइन की जगह पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। गर्म होने पर ये निकल जाएगा। बड़े ही आराम से निकल गया, आपके सामने मैंने इसे निकाल के दिखाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ दोस्तों, अगले सप्ताह इसी का एक वीडियो और मैं डालूंगा, जिसमें मैं आपको इस फेविटाइट के अलावा कोई और चीज़ का इस्तेमाल करके बताऊंगा जो आपके आसपास मिल जाती है, और उस चीज़ के ज़रिए भी आप बड़े ही आराम से इससे ज्वाइंट कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ गर्म होने पे नहीं निकलती। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर फिर भी मन में कोई भी डाउट हो या कोई भी शंका हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है और मैं यही मांगता हूँ आपसे, और कुछ नहीं मांगता। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। देखिए, सीखना जरूरी नहीं है, आज के टाइम पे नॉलेज रखना भी बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।